हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वह सन 2007 में वे इस्कॉन से जुड़े। तत्पश्चात उन्होंने एक डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्य किया और फिर बाद में उन्होंने विभिन्न प्रमुख आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया तथा आध्यात्मिकता की ओर गहन रुझान के कारण उन्होंने गोवर्धन इको विलेज के भक्ति वेदांत विद्यापीठ में सन 2013 में प्राचीन वैदिक शास्त्रों के ज्ञान पर अध्ययन किया तथा उन्होंने समाज में आध्यात्मिकता की आवश्यकता को देखते हुए भगवान नाम प्रचार व मानव जाति के कल्याण हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज में विभिन्न प्रकार की प्रमुख सेवाओं में संलग्न हैं तथा विभिन्न भाषाओं में अनेक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से प्राप्त शिक्षाओं के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मकर संक्रांति में आपका हार्दिक शुभकामनाएं। इस मकर संक्रांति में खास करके भगवान श्री कृष्ण का जो उनके सबसे बड़े भक्त हैं सूर्य देव, इनका इस मकर संक्रांति में बहुत बड़ा भूमिका आता है। देखिए, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसी तिथि को बोला जाता है मकर संक्रांति। संक्रांति मतलब सूर्यदेव जब प्रवेश करते हैं और मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो नाम पड़ गया मकर संक्रांति। तो इस मकर संक्रांति में अब अगर देखेंगे, भारत में चारों तरफ लोग कितने धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं। खास करके इस तिथि से सूर्यदेव का उत्तरायण शुरू हो जाता है। आपको पता रहेगा सूर्यदेव 6 महीने उत्तरायण जाते हैं, 6 महीने दक्षिणायन आते हैं। जब नॉर्थ के तरफ जाते हैं उसको उत्तरायण बोलते हैं, जब दक्षिण के तरफ आते हैं उसको दक्षिणायन बोलते हैं, साउथ के तरफ। तो इसी तिथि से सूर्यदेव नॉर्थ के तरफ यात्रा गमन करते हैं। तो नॉर्थ के तरफ आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं और उनको 6 महीना लगता है। तो सूर्य जो पूरा भूमंडल को एक परिक्रमा करते हैं, उसी को ही हम 1 साल मनुष्यों का बोला जाता है। और इसी मनुष्यों का 1 साल को देवताओं का 24 घंटा माना जाता है, एक दिन माना जाता है। तो हमारा 6 महीना देवताओं का 12 घंटा और 6 महीना देवताओं का 12 घंटा, मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन जो 6-6 महीना है, देवताओं का दिन और रात है। तो उत्तरायण को क्यों इतना महत्व दिया गया, क्यों इतना सेलिब्रेशन किया जाता है? बिकॉज उत्तरायण के दिन देवताओं का दिन शुरू होता है। देवताओं का जो दिन 12 घंटा का रहता है, ये उत्तरायण का 6 महीने में उनका 12 घंटा का जो दिन है, दिन का शुरुआत होता है। और जैसे ही उत्तरायण समाप्त होता है, उनका दिन समाप्त होता है, रात का शुरुआत होता है। तो दक्षिणायन में देवताओं उनका 12 घंटा रहता है, वो सोते हैं रात का टाइम। तो उत्तरायण जब शुरू होता है, वो दिन होता है और देवताएं सब जाग जाते हैं और उनका ड्यूटी में वो आ जाते हैं। तो बोला जाता है कि स्वर्ग का द्वार अभी खुलता है, क्योंकि देवता सब एक्टिव हो गए, दिन हो गया। तो जैसे घर का आपका दिन हो गया तो घर का दरवाज़ा खोलते हैं, रात होते ही दरवाज़ा लॉक कर देते हैं, अरे कोई चोरी आएगा, कुछ होगा, सब लॉक मार के घर में आ जाते हैं। तो दक्षिणायन के जो समय रहता है, स्वर्ग का द्वार बंद रहता है माना जाता है, और उत्तरायण होते ही स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि इस समय पर कोई शरीर भी छोड़ता है तो अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का द्वार खुला रहता है, ऊपर जा सकते हैं, स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और इसीलिए ये जब सूर्य उत्तरायण के तरफ जाता है तो बोला जाता है कि दिन का जो अवधि है वो बढ़ता है।
दिन बढ़ने बढ़ने चालू होता है। तो उत्तरायण जैसे ही दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ ट्रांजिशन होता है, इसी दिन एग्जैक्टली दिन और रात दोनों समान रहता है, डे इज इक्वल टू नाइट। और उसके बाद से दिन का जो ड्यूरेशन है वो धीरे 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 बढ़ना चालू होता है, और बढ़ते 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 फिर गर्मी आता है, फिर बढ़ते बढ़ते जाता है। तो इस उत्तरायण में क्योंकि दिन बढ़ता है, सूर्य देव का जो प्रकोप है वो बढ़ता है, इसीलिए बहुत अच्छा फसल का उपजाऊ भी होता है। और ठंडी बोला जाता है कि इसी दिन से कम होना चालू होता है, और धीरे धीरे सूर्य की किरणें संसार के ऊपर आने के कारण जो आपका जो धान है, गेहूं है, जो भी आपका फसल रहता है वो हार्वेस्ट बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। इसीलिए सारा भारत में चारों तरफ बहुत सारे फेस्टिवल्स किया जाता है इस उत्तरायण के दिन, क्योंकि फसल मिलने वाला है। और इस फसल को जो मिलता है, जो खाना, उसको खा के सारे संसार में सारे जीव आनंद में रहते हैं। इस उत्तरायण में अगर आप देखेंगे, शास्त्र में बहुत सारे जो बड़े बड़े तिथि है, खास करके आप देखेंगे इस उत्तरायण के तिथि के ऊपर बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हुआ है और बहुत बड़ा बड़ा पास टाइम भी हुआ है। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा, जिस प्रकार महाभारत का युद्ध हो रहा था, और उस महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म थे, जिनको की इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, वो इसी उत्तरायण का तिथि को प्रतीक्षा करते हुए सरसज्जा में सोए थे। और जब इस उत्तरायण का तिथि शुरू होता है तब वो अपना शरीर को त्याग देते हैं। सोचिए, भीष्मदेव कोई साधारण नहीं थे, वो एक महाजन थे, जिसे 12 महाजन है उसमें से एक महाजन है भीष्म। और उनको इच्छा मृत्यु मिला तो सोचिए कोई उनको मार नहीं सकता है। जिनको कि इतने बड़े भक्त थे भीष्मदेव, अगर आपको महाभारत तक पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि भीष्मदेव को जब दुर्योधन ने बोला कि आप पांडवों के साथ क्यों युद्ध ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो भीष्मदेव ने उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया था कि मैं पांडवों को मार दूंगा, नहीं तो मैं भगवान कृष्ण को विवश कर दूंगा। उनका प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण का जो प्रतिज्ञा था कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसको मैं तोड़ दूंगा। अभी देखिए भीष्मदेव ऐसा उस दिन युद्ध करते हैं कि बोलते हैं कि अर्जुन को पहली बार युद्ध में पसीना निकलते हुए भगवान कृष्ण ने देखा। तो भगवान कृष्ण ने देखा क्या रही, अर्जुन को पसीना निकल रहा है। अर्जुन को कृष्ण ने समझ लिया कि इसका बात आज नहीं है, ये आज ठीक से युद्ध नहीं कर पाएगा। भीष्म पूरा फॉर्म में थे, और बोला जाता है कि अगर उनको नहीं रोकते तो पूरा पांडवों के सेना को नष्ट कर देते उस दिन। तब कृष्ण ने समझ लिया कि अर्जुन के ऊपर भीष्म देव अभी भारी पड़ रहे हैं, अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए ये है भक्त वत्सल, अपने भक्तों को बचाने के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। तुरंत वो रथ के नीचे उतर गए और एक रथ का पहिया को लेके भीष्मदेव की तरफ दौड़ते हुए चले गए उनको मारने के लिए। और जिस क्षण भीष्मदेव उनको देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया को लेके उनके तरफ दौड़ के आ रहे हैं मारने के लिए, भीष्मदेव अपना तीर बाण सब कुछ छोड़ देते हैं और शरणागत होकर भगवान को स्वागत करते हैं। हे जनार्दन, हे मधुसूदन, आपका तो इस रूप को देखने के लिए मैं व्याकुल था, कृपा करके आइए। तो भीष्मदेव, ये थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन भगवान का जो भक्त रहते हैं अलग अलग रस में रहते हैं। जो भीष्मदेव थे भगवान कृष्ण को वो प्रेम करते थे एक वीर्य रस में। एक रस है वीर्य रस, मतलब भगवान को युद्ध करते हुए देख के उनको आनंद आता है। तो भगवान जब अपना रथ का पहिया लेके उनको मारने के लिए आ रहे हैं तो उसको देख के भीष्मदेव आनंदित हो जाते हैं कि कृष्ण मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, अरे इस रूप को देखने के लिए तो मैं व्याकुल था। और उसी समय अर्जुन दौड़ के आके कृष्ण का पैरों को पकड़ लेता है, बोलते हे भगवान आप क्या कर रहे हैं, आपने प्रतिज्ञा लिया था कि आप कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे महाभारत के युद्ध में, कृपया करके आप शस्त्र छोड़ दीजिए, मैं युद्ध करता हूँ। और अर्जुन का प्रार्थना के कारण भगवान ने अपना अस्त्र छोड़ देते हैं।
तो सोचिए, जिस पितामह भीष्म का प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, ये थे हमारे पितामह भीष्म। और भीष्म को ही देखिए, भीष्म को कोई नहीं मार सकता था, उनको इच्छा मृत्यु मिला था, कौन उनको मार सकता है। लेकिन वो खुद पांडवों को बताए कि उनको कैसे परास्त कर सकते हैं। बोले कि अगर आप लोग मुझे नहीं मारेंगे तो आपका सारे जितना सेना है सबको मैं नष्ट कर दूंगा। और बोले कि अगर मुझे परास्त करना है तो मैं एक नारी के सामने अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और तब जाके पांडव श्रीखंडी को लेके आते हैं, और जैसे ही श्रीखंडी अर्जुन के रथ में सामने खड़े हो जाती है, पितामह भीष्म युद्ध करना बंद कर देते हैं। और उसी क्षण कृष्ण बोलते कि हे अर्जुन, वार करो, तीर चलाओ। और अर्जुन के तीरों के माध्यम से पितामह भीष्म को सरसज्जा में सोना पड़ता है। अब सोचिए, सर से लेके पैरों तक पूरा शरीर में इतने सारे तीर लगा है, कितना दर्द हो रहा होगा। ये थे पितामह भीष्म। लेकिन शरीर ने ही छोड़े, वो उसी सरसज्जा में सोए थे और प्रतीक्षा किए थे कब उत्तरायण के समय आएगा, कब इस तिथि का, पुण्य तिथि का समय आएगा, उत्तरायण का समय आऊँगा, उसी समय में शरीर छोड़ूंगा। और जब वो प्रतीक्षा कर रहे थे, देखिए भगवान कृष्ण कितना प्रेम करते हैं उनको। हम भगवान को याद करते हैं, उनका दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं। लेकिन पितामह भीष्म जब शरीर छोड़ रहे हैं, साक्षात कृष्ण उनके पास आ रहे हैं अपना दर्शन देने के लिए। और खाली कृष्ण नहीं आ रहे हैं, कृष्ण उनके साथ जितने पांडव थे, 5 पांडवों को भी लेके आए थे। और 5 पांडवों को बोले थे कि आप सबसे आपका बेस्ट कॉस्ट्यूम, सबसे अच्छा ड्रेस पहन के आइए, ताकि आप जीवन भर इतना कष्ट आपने महसूस किया है, आपका कष्ट को देख के पितामह भीष्म को बहुत दुख होता है। और आज अगर आप सुसज्जित हो के अच्छे कपड़े पहन के अगर आप आएंगे तो पितामह भीष्म आपको देख के अति प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत प्रेम करते हैं। और 5 पांडवों को लेके भगवान कृष्ण भीष्म के पास आते हैं, दर्शन देते हैं। और भीष्म जब 5 पांडवों को इसी राज ठाट में देखते हैं तो बहुत आनंदित हो जाते हैं। उनको बहुत आनंद आता है दादाजी को। जब पोतों को देखेंगे अच्छे कपड़े में अच्छे हैं तो दादाजी को आनंद आएगा ना। तो पितामह भीष्म को बहुत खुशी आता है, आनंद आता है, खुश हो जाते हैं। और उसके बाद पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण का चरण, उनके चेहरे को देखते देखते इसी तिथि के दिन उन्होंने अपना शरीर को त्यागते हैं। ये थे उत्तरायण का तिथि में जो सबसे बड़ा एक फर्स्ट टाइम हुआ था, पितामह भीष्म अपने शरीर छोड़े थे। और चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में अगर पढ़ेंगे, कृष्ण के जो अवतार श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आए के इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार सारे भारत में किए थे, इसी मकर संक्रांति के तिथि में उन्होंने, पहले वो गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ आश्रम से वो संन्यास आश्रम में प्रवेश किए थे इसी मकर संक्रांति के तिथि में। बोला जाता है कि प्रातःकालीन चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप छोड़ के कटवा चले जाते हैं और कटवा में अपना बाल को मुंडन करके वहाँ पर वो संन्यास दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे ही संन्यास दीक्षा में आ जाते हैं और तुरंत ही इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार सारा भारत में करना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर एक इतिहास बन जाता है जिसके ऊपर इस हरे कृष्ण आंदोलन का भी नींव खड़ा है। इस हरे कृष्ण आंदोलन, इसी संकीर्तन का जो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए सारे विश्व में आज प्रचार कर रहे हैं। और बोला जाता है शास्त्र में, खास करके भागवत पुराण में आप पढ़ेंगे 9वां स्कंद में आता है, इसी मकर संक्रांति के तिथि में भगीरथी ऋषि जो बहुत तपस्या किए थे अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, इसी तिथि के दिन में ही गंगा देवी स्वर्ग से इस भूलोक में प्रकट होते हैं। इसीलिए इस तिथि, मकर संक्रांति की तिथि में, खास करके बंगाल में जहाँ पर गंगा देवी समुद्र के साथ मिलती है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक मेला होता है, उसको बोलते हैं गंगा सागर मेला।
इसी तिथि को नज़र में रखते हुए ये गंगा सागर मेला होता है। तो ये मकर संक्रांति एक ऐसा तिथि है, अगर आप देखेंगे भारत में हर राज्य में कुछ ना कुछ एक अलग नामों से इनको सेलिब्रेशन किया जाता है, इन ईच एंड एवरी स्टेट। ऐसा भारत में ही आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर हर जगह पर, हर राज्य में, हर भाषा में, हर अलग अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम में लोग इसको कितने सुंदर से सेलिब्रेट करते हैं। आइए मैं आपको एक ब्रीफली पूरा भारत का एक बताता हूँ, कौन सा राज्य में मकर संक्रांति कैसे किया जाता है, एक आपको पूरा भारत का शेयर करवा देता हूँ। आइडिया मिलेगा आपको मकर संक्रांति कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा स्टेट में क्या करते हैं और उसके पीछे कारण क्या है। तो पहले शुरू करते हैं आसाम से। आसाम में मकर संक्रांति को बोलते हैं माघ बिहू, और ख़ास करके लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, बोनफायर जैसे करते हैं ना, तो लकड़ी को डाल के आग जलाते हैं। क्योंकि मैंने बोला आपको कि मकर संक्रांति के तिथि से ही ठंड कम होना चालू हो जाता है, गर्मी बढ़ता है, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण शुरू हो गया। तो लोग आग जलाते हैं और बाय बाय कर देते हैं ठंडी को, भाई ठंडी जाओ, अभी अभी गर्मी आने वाला है। तो लोग सूर्य देव का इस उत्तरायण को स्वागत करते हैं आग जला के। आसाम में खास करके बहुत बड़ा इसी तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगर आप नॉर्थ के तरफ जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, तो मकर संक्रांति को उत्तरायण भी बोला जाता है। और आप देखेंगे घर घर में छत के ऊपर लोग पतंग खेलते हैं, पतंग डोरी में बांध के उसको आकाश में उड़ाते हैं, कितना देखेंगे, और उसका कितना बड़ा बड़ा कंपटीशन होता है, ये पतंग वो पतंग उसको अटैक करता है। तो पूरा गुजरात राजस्थान में देखेंगे पूरा आसमान जो है पतंगों से पूरा भर गया होता है इस मकर संक्रांति के दिन। तो देखिए हर कुछ करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ एक सीखने का एक तत्व रहता है। पतंग को जब उड़ाते हैं तो पतंग जो है एक जीव का प्रतीक है, जीवात्मा। और जो डोरी रहता है, हम भगवान को बता रहे हैं कि हे भगवान, हमारा जीवन का डोरी आप अपने हाथ में ले लीजिए, और जैसे आप नचाएंगे वैसे हम नाचेंगे। जिस प्रकार एक व्यक्ति पतंग को जैसे नचाता है हाथ में, पतंग वैसे नाचती है आसमान में, उस तरह ये जो सुंदर सा प्रदर्शन होता है, इसमें हम भगवान को बताते हैं कि भगवान, ये हमारे जीवन का डोरी आप अपने हाथ में ले लीजिए, और जैसे आप नचाएंगे हम वैसे नाचेंगे। ये देखिए कितना बड़ा एक मैसेज है, संदेश है इस पतंग जब हम उड़ाते हैं। और फिर गुजरात राजस्थान में भी आप इसी मकर संक्रांति में देखेंगे गजक का बहुत सारा प्रसाद बना के लोग खाते हैं, गजक का चलता है। और इस प्रकार गुजरात के बाद हम थोड़ा साउथ में आ जाते हैं, थोड़ा नॉर्थ जाएंगे, साउथ जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, ईस्ट जाएंगे। साउथ में अगर आएंगे तमिलनाडु में, तो लोग मकर संक्रांति को पोंगल बोल के सेलिब्रेशन करते हैं, पोंगल फेस्टिवल। तो इसी पोंगल के तिथि के ऊपर वो बहुत सुंदर खिचड़ी बनाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति से हार्वेस्टिंग हो जाता है, मतलब राइस का, क्योंकि सूर्य देव का अच्छा रोशनी आता है तो तुरंत ही राइस उपजाऊ होकर राइस का फसल जो रहता है, गेहूँ जो धान रहता है निकलता है। तो सुंदर जो नया धान निकलता है उससे ये खिचड़ी बनाते हैं, खास करके राइस और दाल और घी से खिचड़ी बनाते हैं, और सब लोग इसका प्रसाद सेवन करते हैं तमिलनाडु में। फिर उत्तर में और एक जाएंगे, पंजाब में अगर जाएंगे, पंजाब में मकर संक्रांति को बोलते हैं माघी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन मैं सुन के पूरा हैरान हो गया, ऐसा भी खिचड़ी बनता है। राइस का खिचड़ी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, शुगर कैन का जूस के साथ, गन्ना का जूस के साथ राइस का खिचड़ी। सोचिए कैसा लगेगा, मतलब स्वीट, काइंड ऑफ स्वीट राइस हो जाएगा ये। तो पंजाब में गन्ना का जूस में राइस को डाल के उसका खिचड़ी बनाते हैं ये। क्योंकि देखिए अगर हर स्टेट को देखेंगे तो राइस रहता है, राइस क्योंकि मेन हार्वेस्टिंग होता है धान, राइस का हार्वेस्टिंग होता है, अन्न का हार्वेस्टिंग होता है सूर्य देव का कृपा से। और फिर आप थोड़ा ईस्ट के तरफ जाएंगे, बिहार, यूपी, तो वहाँ पर भी बोलते हैं इसको खिचड़ी पर्व बोलते हैं, मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व। वो लोग भी इसी नया जो राइस से वो खिचड़ी बना के एक दूसरे को बांटते हैं। वेस्ट में आएंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। और ख़ास करके इस स्थिति में अगर देखेंगे महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं, और बहुत बड़ा तिल गुड़ देते हैं। और एक फेमस स्टेटमेंट बोलते हैं, तिल गुड़ घिया आणि गोड गोड बोला। मतलब क्या है, तिल गुड़ घिया मतलब तिल गुड़ खाइए
और गोड़ गोड़ बोला मतलब गोड़ गोड़ मतलब स्वीट, मीठा, बोला मतलब स्पीक। आप तिलगुड़ खाइए क्योंकि तिलगुड़ मीठा रहता है, और कुछ मीठा खाते हैं तो हमेशा मुंह से मीठा बोलिए, किसी को कटु वाक्य मत बोलिए, मुंह से मधुर वाक्य निकलना चाहिए। भगवान ने इतना सुंदर मुंह दिया है, जीवा दिया है, इसको भगवान का गुणगान में लगाइए और दूसरों को मीठा बोलिए ताकि वो भी मीठा बोले। तो दूसरों को गाली कटु वाक्य मत दीजिए। कितना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है देखिए तिलगुड़ के द्वारा। ये महाराष्ट्र में ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर आप थोड़ा पूरब के तरफ जाएंगे तो वेस्ट बंगाल में, मैंने ऑलरेडी बोला कि वेस्ट बंगाल में मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर मेला होता है। बहुत बड़ा मेला होता है जहाँ पर गंगा देवी समुद्र के उधर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं और वहाँ पर गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। बोला जाता है कि जो भी इस मकर संक्रांति की तिथि में गंगा देवी के नदी में डुबकी लगाते हैं उनका हर पाप से वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इसी तिथि में गंगा देवी इस पृथ्वी में प्रकट हुए थे। मतलब खास करके एक प्रकार पे देखेंगे तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, उनका जन्मदिन है। और व्यक्ति जब जन्मदिन जिस दिन रहता है बहुत खुश रहता है और औदार्य रहता है, जो भी आता है उसको भर भर के ब्लेसिंग्स देता है, उसको सब अच्छा करने के लिए जन्मदिन में लोग दूसरों को पार्टी देते हैं, खिलाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी। तो इसलिए इस तिथि में जन्मदिन गंगा देवी का है, क्योंकि भूमंडल में इसी दिन प्रकट हुए, इसलिए उसी दिन बहुत सारे लोग जाते हैं, खास करके गंगा देवी में स्नान करते हैं। और जहाँ गंगा देवी समुद्र के साथ मिलता है वहाँ पर इतना बड़ा मेला होता है, गंगा सागर मेला, बंगाल का एक बड़ा फेस्टिवल है। तो इस प्रकार देखेंगे तो इस मकर संक्रांति में बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। एक दृष्टि पर सूर्य देव जो है, सूर्य देव इसी तिथि में उत्तरायण का उनका गति शुरू करते हैं, इसके कारण तेज बढ़ता है, जिसके कारण फसल उपजाऊ होता है, जिसके कारण ये जो राइस का हार्वेस्ट होकर निकलता है, इसलिए हर जगह पर राइस का कुछ ना कुछ पकवान बना के लोग एक दूसरे को खिलाते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाएगा तो सूर्य देव को लोग इनडायरेक्टली इसी दिन पूजा करते हैं। तो अभी एक सोचने का विषय है, सूर्य देव को सब इतने सारे लोग पूजा करते हैं, लेकिन सूर्य देव किन को पूजा करते हैं, थोड़ा आइए सोचिए। अगर आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, 4th चैप्टर में बोलते हैं, 4th चैप्टर में भगवान बता रहे हैं, खास करके अर्जुन को जब ये सब ज्ञान बताते हैं, निष्काम कर्म योग सब 3rd चैप्टर में बताते हैं, तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि ये सब ज्ञान, भगवान बोलते हैं कि मैं पहली बार तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, ये सब मैंने 4था चैप्टर में बोलते हैं कि ये सब ज्ञान मैंने पहले से ही बहुत सारे लोगों को बता चुका था और समय का प्रभाव से वो नष्ट हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ बोल के भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो 4था अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि मैं किनको किनको बताया हूँ। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन विप्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो क्या बता रहे भगवान? श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम, हे अर्जुन ये जो ज्ञान, गीता का ज्ञान मैंने आपको बताया हूं, इमं विवस्वते, विवस्वान को मैं पहले बता चुका था। विवस्वान कौन है? सूर्य देव का नाम विवस्वान है। तो देखिए सूर्य देव को डायरेक्टली भगवान कृष्ण ने एक ज्ञान दिया है, प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने खुद उनको बोला हूं, विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान ने मनु को बताया, मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत, और मनु ने किसको बताया? इक्ष्वाकु महाराज को बताया। इस प्रकार परंपरा से ज्ञान आया है। तो सूर्यदेव किनके शिष्य बने? भगवान श्री कृष्ण के शिष्य बने। तो सोचिए हम सूर्यदेव को तो पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनके भगवान का पूजा करेंगे तो सूर्यदेव उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार हनुमान का पूजा करेंगे तो अच्छा है, लेकिन जब भगवान रामचंद्र जी का पूजा करेंगे तो उससे हनुमान जी और संतुष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उनके भगवान का आप पूजा कर रहे हैं। उसी प्रकार सूर्यदेव का जब पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके भगवान श्री कृष्ण का जब आप पूजा करेंगे इस स्थिति में सूर्यदेव और प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण का कैसे पूजा करेंगे? भगवान गीता में बोलते हैं सततम कीर्ति अंतो माम, आप हमेशा मेरा कीर्तन कीजिए, मनमना भव मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए, मेरा सेवा कीजिए। इस माध्यम से हम भगवान कृष्ण का पूजा कर सकते हैं।
मुख में उनका नाम ले सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंखों से उनका विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं, और आप मुंह से उनका गीता भागवत को पढ़ सकते हैं, कानों से उनका कथा को श्रवण कर सकते हैं, पैरों से उनके धाम को जाके दर्शन कर सकते हैं। कितने सारे धाम हैं, हर राज्य में देखेंगे तो भगवान कृष्ण का कुछ ना कुछ धाम है। वृंदावन, अयोध्या, पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम, हर जगह पर जाएंगे तो भगवान का धाम है। पैरों में जाके उनके धाम का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान कृष्ण का सेवा में लगा के भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण का जब पूजा करते हैं उससे आप भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं, और सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तो आपको कृपा भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस मकर संक्रांति के तिथि हमने देखा किस प्रकार सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और इसी तिथि से उत्तरायण शुरू हो जाता है। 6 महीना जो उत्तरायण, उत्तर के तरफ सूर्यदेव धीरे धीरे बढ़ते हैं, और यही 6 महीना देवताओं का 12 घंटा दिन रहता है। देवताओं का जो दिन रहता है 12 आवर दिन रहता है, इसीलिए स्वर्ग का द्वार भी खुल जाता है। लोग इसी तिथि में शरीर छोड़ के जाना भी चाहते हैं, और सूर्य देव का कृपा से जब सूर्य का रोशनी बढ़ता है इस तिथि पे तो फसल उपजाऊ होता है, हार्वेस्टिंग होता है, तो सब नया राइस, नया धान, गेहूँ सब निकलता है। तो लोग उसका भोग बना के सूर्य देव को अर्पण करके, कृष्ण को अर्पण करके वो कृतज्ञ अपना दिखाते हैं। तो ये एक फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड है, भगवान को अपना कृतज्ञ हम दिखा रहे हैं। तो पहले कृष्ण जी को आप भोग चढ़ाइए, प्रसाद होने के बाद उसको आप सूर्यदेव को चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। तो सूर्यदेव उससे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं पे अगर भगवान का प्रसाद मिलता है तो देवताओं को भी बहुत आनंद होता है। तो आप पहले कृष्ण जी को भोग चढ़ाइए, फिर सूर्यदेव को, फिर आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार इस मकर संक्रांति को बहुत ही धूमधाम से आप इस त्योहार को पालन कीजिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।